5 राज्यों में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में मतदान होंगे, जबकि केरल में 1 चरण में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 2 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। तो वो 5 राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब उन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 27 मार्च से चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होगा, जबकि केरल और तमिलनाडु में 1 चरण में मतदान होगा। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा फैसला सामने आया है। 17 लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। 17 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। कई निगम और आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही कई परिषद और समितियों को भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं उत्तराखंड से, जहां दिल्ली से लौटते ही सीएम त्रिवेंद्र का एक बड़ा फैसला। कई नियुक्तियों के फैसले के साथ दिल्ली से लौटते ही 17 लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा इन 17 लोगों को मिला है। कई निगम ऐसे हैं, आयोग ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जरूरत थी, उनकी नियुक्ति हुई है। कई परिषद और समितियों को भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है। सीएम त्रिवेंद्र के दिल्ली लौटने के बाद से ये तमाम पद पर, जिनमें 17 संख्या है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे डिटेल लेते हैं इस पूरे खबर पर। अजीत, बताइए कि किस तरह की डिटेल्स मिल पा रही हैं इस बड़े फैसले को लेकर। जी देखिए, ये चूंकि इलेक्शन ईयर है और ये सियासी समायोजन है, एक तरह से राजनीतिक समायोजन है, एडजस्टमेंट है, चूंकि इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और बहुत सारे जो पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुत दिनों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक कोई लाभ का पद इस तरह से नहीं मिल पाया था। तो मुख्यमंत्री ने उन्हीं को एडजस्ट करने की एक कोशिश की है और इलेक्शन ईयर में अभी और फैसले आने वाले समय में ऐसे आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री ने एक तरह से उन नेताओं को एडजस्ट किया है जो बहुत दिनों से अपने किसी पद और प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में थे। तो अभी इनमें जैसे हम सूरत राम नौटियाल का एक नाम लेते हैं, तो वो पिछली बार एक विधानसभा से, उत्तरकाशी की एक विधानसभा से निर्दलीय भी लड़े थे, वो बागी भी हो गए थे, फिर वो पार्टी में आ गए। तो उसके बाद फिर उनको एडजस्ट किया गया है। बहुत सारे लोग हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं अनिल गोयल हैं, उनको राज्यसभा का एक उम्मीदवार भी बताया जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाए, तो अभी वो उनको एक जगह एडजस्ट कर लिया गया है। ऐसे 17 लोग हैं। तो 17 लोगों को ये एडजस्ट करने का मतलब यही है कि जो इस समय जो चुनावी वर्ष शुरू हो गया है, तो लोगों को खुश करने की, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खुश करने की जितनी कोशिश हो सकेगी गवर्नमेंट करेगी। अजित, ये बताइए कि क्या इस नियुक्ति में किसी तरह का पैटर्न आपको नजर आ रहा है, किसी चीज को ध्यान में रखा गया है? वो जैसा कि आपने बताया कि सियासी फैसला भी लग सकता है या इन्फ्लुएंस्ड लग सकता है, आपको क्या लगता है किसी खास तरह की पैटर्न को या चीजों को ध्यान में रख के ये नियुक्तियां दी गई हैं? फोन कट गया यार। अजित, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम आपसे कनेक्ट करने की फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा फैसला है। हमारे ब्यूरो चीफ हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि सियासी साल है, ऐसे में कई ऐसे मेंबर हैं, ऐसे सदस्य हैं जिनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, ये महत्वाकांक्षाएं पार्टी से जुड़ी रही हैं, लेकिन अब उनको रिवॉर्ड करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब यहां से, इस नए फैसले से उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में और चुनावी मोड में अपने पाले में ले आने का एक जरिया हो सकता है। जिस तरह से 17 लोगों को नई जिम्मेदारी, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ब्यूरो चीफ हमारे अजित राठी इसी बारे में बात कर रहे थे और यही चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर इन नियुक्तियों का फैसला लिया गया है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, 17 ऐसे लोग हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। कई ऐसे निगम हैं, कई ऐसे आयोग हैं जहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो कहीं परिषद और समितियों को भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिले हैं। तो आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी ऐसा माना जा रहा है, इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, जिन्हें और सहयोग की आवश्यकता है या जिन्हें पद और पहचान की जरूरत है। पार्टी ने क्या उनका ध्यान रखा है, किस बिंदुओं को ध्यान में रखा है। चलिए हम ब्यूरो चीफ आदित्य राठी से और भी जानने की कोशिश करते हैं इसी बारे में। अजित, मैं यही आपसे सवाल कर रही थी, क्या किसी तरह की खास पैटर्न का ध्यान रखा गया है? जैसा कि आपने पहले ही बताया कि थोड़ा सियासत इन्फ्लुएंस्ड है इस पूरे नियुक्ति को लेकर।
देखिए स्नेहा कि पूरी तरह से जैसे इलेक्शन ईयर में होता है, जैसे पिछली सरकारें या दूसरे राज्यों की सरकारें करती आई हैं कि पार्टी के संगठन के वो पदाधिकारी, वो नेता, वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं, सरकार आने पर उनको कुछ नहीं मिलता, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए इस तरह के सियासी समायोजन किए जाते रहे हैं। तो इनमें चूंकि कई लोग काफ़ी वरिष्ठ हैं, कैलाश पंत हैं, संघ की पृष्ठभूमि से है, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी के साथ अनवरत चलते हैं उनको, लेकिन बाद में जब सरकारों को पता चलता है कि इनको एडजस्ट करना जरूरी हो गया, चुनाव का वर्ष है, तो इसलिए किया जाता है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर मैं स्नेहा आपको और दे देता हूं कि अभी दायित्वधारी जितने भी ऐसे ये मंत्री, राज्य मंत्री स्तर के लोगों को ओहदा दिया गया है, उन सभी के 100 से ज़्यादा ऐसे लोग इस राज्य में हैं जिनको ये ओहदा पहले दिया जा चुका है। उनकी अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। तो ये टोटली चुनावी दृष्टिकोण से ये फैसले हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके वो चुनावी मोड में लाया जाए। और चूंकि 4 साल में बीच में बहुत उलटबाजियां समय की होती रही हैं, बहुत सारे समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं सरकार को और संगठन को लेकर के, तो ये नाराजगी चलती रही है। तो अब यही है कि जो लोग छूट गए हैं उनकी नाराजगी ना बढ़े, उनको एडजस्ट किया जाए। और ये एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। नेता जो बचे रह गए थे उनको एडजस्ट किया। अजीत, लेकिन जैसे कि आपने नाराजगी का जिक्र किया, ये खबर कई बार आती रही है कि भाजपा के अंदर त्रिवेंद्र सरकार को लेकर भी कई छोटे मोटे गुट हैं जिनकी चीजें आपस में सहमति नहीं बन पाती है। क्या ये उसका नतीजा भी हो सकता है? क्या हम ये मान के चले कि आने वाले वक्त में कुछ और भी चीजें होंगी? क्योंकि अगर किसी को पद मिला, कोई रह गया, तो क्या ये सिलसिला है? देखिए अभी तो जितने भी ये लोग इसमें एडजस्ट किए गए हैं, उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति नाराज होता है तो मुझे नहीं लगता उसकी नाराजगी से संगठन पर कोई फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी नाराजगी जब सब लोगों में हो जाती है तो वो विषय फिर बिल्कुल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और चूंकि ये सब पार्टी से जुड़े हुए लोग थे तो उनको एडजस्ट करना पार्टी के लिए जरूरी हो गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है निकट भविष्य में ऐसी 1-2 लिस्ट आपको और देखने को मिले, चूंकि चुनाव बहुत जल्द आ रहा है और चुनावी तैयारी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है, उनको लगता है कि चुनावी वैतरणी अगर पार करना है तो लोगों को, अपने लोगों को खुश करना होगा। एक राजनीतिक प्रबंधन जो राजनीतिक सरकारों के द्वारा किया जाता है वो किया जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहले से ही मंत्रिपरिषद में 3 पद खाली पड़े हैं। तो उसको लेकर भी विधायकों में, विधानमंडल दल में काफी नाराजगी है। चलिए, तो ये हाई टाइम कहा जा सकता है जहां पर नाराजगी दूर करने की पुरजोर कोशिश जारी है और कहीं ना कहीं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। अजित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।